अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, है खैरियत से होंगे। हैव अ नाइस डे। और कैसे आज भी एक अच्छा प्यारा शाइनी डे था। जो आज हमने शुरू किया कि कुछ स्टिचिंग का काम करें कि आपको पता है, एज़ यू नो, मैंने बेडशीट एक ली या नहीं ली और उसको कटिंग किया था। उसमें से सराहने कटिंग किए और बेडशीट कटिंग की। अभी कोशिश करूँगी अगर तकिया उसमें से बन सके तो एक एक जो है वो मैंने पूरा सराहना स्टिच कर लिया और दूसरा हाफ हुआ। इसके साथ साथ ये मैंने जो सूट स्टिच किया था ना, उसकी शॉल जो है सर्दियों का था ना, आपसे शेयर भी किए थे वीडियो में। उसके नारे जो हैं वो मैंने किए हैं सिलाई, उसको अंदर टर्न करके ताकि धागे वगैरह ना निकलें। पीको भी करा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो इसको ऐसे भी, कभी कभी ऐसे भी कर लेती हैं, कभी पीको करा लेते हैं। तो और आप सुनाएं, आपके कैसे दिन गुजरे बताएं, और क्या चल रहा है लाइफ में। और अब जो है सर्दियों के दिन है ना, छोटे छोटे दिन है, वो टाइम बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, इसलिए बीच में नमाज भी पढ़नी होती है। तो ये सर्दियों में आपको पता है एक अज़ान हुई उसके बाद जी भी थोड़ा सा काम किया तो दूसरी हो गई, ऐसे ही होता है। तो इसलिए फिर काम ज़रा कम ही होता है। तो अब फिर कल परसों इंशाल्लाह जो बाकी काम भी करूँगी। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बंदा लगा रहता है काम। तो जो शौक़ होता है ना जिनको स्टिचिंग का, वो कहते हैं चलो शुरू कर लें, 2 सिलाइयाँ लगी, जितनी सिलाइयाँ लगी कर ली, फिर और काम कर लिया ऐसे। और ये मेरा इसलिए भी स्लो हो रहा है कि मैं वो दूसरी आपको पता है मशीन पे सिलाई कर रही हूँ ना, तो उस पर ज़रा स्टिचिंग में टाइम लगता है। तो लेकिन चलो कर लेते हैं ना। ये तो नहीं होता कि अभी लाइट गई, अब मैं क्या करूँ, ये अब तो ये बीच में रह गया, ये होता है उसका। अल्लाह ताला करे कहीं और शिफ्ट हो तो फिर उसको फिर से शुरू यूज़ करूँगी। अभी ये भी है ना, ये लूज़ नहीं थी कि काफ़ी, तो बीच बीच में से हट जाती है ज़रा, तो फिर धागा निकल जाता है। लेकिन काम फिर भी कर रही हैं, तेल वगैरह देती हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अगर ऐसे बार बार रहे तो कोई क्या उसका सलूशन है। तब चलते चलते एकदम बीच में अटक जाती, फिर धागा निकल जाता। एक तो अंदर की साइड पे भी तेल लगा के, धूप भी हालांकि लगवाई थी फिर भी, लेकिन फिर भी काम कर रही आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हो ही जाता है काम। अब असर की अब अज़ान हुई है, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर देखते हैं क्या काम करना है। और जी, तो इसके साथ साथ
मैंने एक अकवाले ज़री सुना है। ओहो, ये कौन सा अलार्म गलती से पता नहीं कौन सा लग गया। जी, अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, तो मैंने ना एक जब मैं क्या कह रही थी कि जी, तो स्टिचिंग हो गई है और अब मैं सफाई करने लगी हूँ। मैं कहा क्योंकि खाना तुम्हारा सालन बचा हुआ है, कल पक गया था ना, जो कई दफ़ा बच जाता है तो 2 दिन गुजर जाते हैं, अच्छा होता है, फिर एक ही पकाना पड़ता है। तो इसके साथ साथ मैं कह रही थी, आपका क्या ख्याल है, मैंने एक जैसे कि कहते हैं कई लोग कि जी किसी भी कपल की ओल्ड एज में नहीं बन सकती, मतलब कि कोऑपरेशन। तो मैंने ये बात सुनी, मुझे बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि हमारे में तो ऐसे कभी भी नहीं हुआ है। हमारे जो नानी अम्मी थी, वो अगर कहीं अपने भाई बहनों या भाइयों की तरफ जाती या बहनों की तरफ या किसी रिलेटिव की तरफ, तो जो जब तक अगर वो वहाँ पे रुक जाए तो नाना वो अकेले भी नहीं थे होते, तो फिर भी चाहे नाना बू के, हालांकि कभी एक नाना बू जो थे वो कभी एक मामू की तरफ होते थे, तो इस तरह, तो नानी में दूसरे की तरफ, ऐसे कभी होता था ना। तो नाना बू कभी कभी जब दिल जाहिर है ऐसे, तो नाना बू और जब दिल करता तो इकट्ठे भी, क्योंकि पास पास रहते थे, तो वो जब तक वापस नहीं थी आ जाती रिलेटिव्स की तरफ से, तो वो अकेले भी नहीं थे होते, फिर भी वो उनको फ़ोन कर कर के बुलाते थे, बच्चों को भी कहते थे बुलाओ उसको, कॉल करो उसको, आई क्यों नहीं है उनको ये कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ओल्ड एज में तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे की। वो कहते थे अगर रात को मैंने पानी पीना हो या कुछ, तो ये बच्चों ने तो उठना नहीं है, मैंने उसी को कहना, तो इस तरह या कुछ ये, और वैसे भी वो उनका दिल भी नहीं था लगता होता, तो हम हंसते होते थे, नाना बुआ आप उदास हो गए हो ना कुछ। वैसे भी खाली काम नहीं, वैसे भी वो याद करते थे, हम मजाक करते होते थे, हंसते होते थे। कई दफ़ा हमने अगर कभी चले जाना, क्योंकि वैसे छोटे होते तो बंदा जाता है, तो जब ज़रा बड़े हो गए तो फिर इतना नहीं थे जाते, तो फिर कभी अगर ये ऐसे हम जाएं तो हमने देखना तो उनको फ़ोन के पास बैठे होते और कहते नंबर मिलाओ, उसको को आ जाए। और उनको ये इतनी उनको फ़िक्र होती थी कि हाय उनको, क्योंकि नानी में को शुगर भी थी कि कहीं वो वहाँ पे और फिर मीठा मुठा खाएगी बीमार हो जाएगी, फिर ऐसे वो करते होते थे, तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अक्सर ही नानी में बदपरहेज़ी करती थी। ज़्यादा नहीं थी करती, लेकिन फिर भी शादियों वगैरह पे कर लेती थी, क्योंकि सब शादियों पे तो होता है ना। लेकिन एक नानी में की बहन थी, वो नहीं थी, वो बस वही खाती थी अपना खाना। तो इसी तरह
तो नानी में अक्सर शादी कोई भी देखनी तो ऐसे तबीयत खराब हो जानी। वैसे वो नहीं थी इतना, चाय भी फीकी पीनी और जो जिन चीज़ों में होती है स्वीट्स वो नहीं। इसी तरह तो दादी में जो थी हमारी दादी में और दादा बू, तो वो जी दादी में तो अगर आई हुई हैं तो वो भी एक के पास नहीं टिकना, थोड़ी देर कहीं किसी के पास, थोड़ी देर किसी के पास। अगर लाहौर आई हुई हैं ऐसे तो वो गाँव में थोड़ी देर किसी के पास, थोड़ी देर किसी के पास, और ज़रा को। और फिर उन्होंने कभी कभी ऐसे सुनाना भी, पुत्र शुक्र रब दा मेरी मैं भी हैगी ये, मेरा बाबा। मैं कहते हैं ना, आपको पता है पंजाबी में मैं कहते हैं गाय को, क्योंकि गाय घर में हो तो उसका दूध वगैरह भी पीते हैं और वैसे भी अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने बाकी तो अपने जो थे मवेशी वो बच्चों में बांट दिए ना, तो एक गाय ऐसे रखी हुई थी। अब तो ये कहती मेरी मैं भी है कि ये, मेरा बाबा भी है गाय, मेरी वेली भी है कि ये, इस तरह करती होती थी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, ये किस तरह की बातें लोगों ने अजीब बनाई हुई हैं, हैं? और क्यों करते हैं इस तरह की बातें, जी खराब करते हैं अगले का। ऐसे तो नहीं करना चाहिए, किसी का भी दिल खराब करते रहते हैं। अब कोई भी, कुछ लोग नहीं सोचते, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे आजकल एक और बड़ा फैशन है जी, स्टेटस लगाए होते हैं। ये स्टेटस के ज़रिए बातें करनी है, और कईयों को नहीं लगता, लेकिन कई जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको लगता है जैसे हमें सुनाने को लगाए हुए हैं स्टेटस, और फिर उनको बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या है। आप ये कभी नोट किया सोशल मीडिया पे ऐसे हो रहा है। चलें ठीक है, आज की मेरी छोटी सी वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। हाँ, एक और चीज़, छोटी सी चीज़ मैंने शेयर करनी थी। आजकल ये देखें, ये बाइक पे पहनने के लिए इस तरह की कैप्स आई हुई हैं, इससे सर्दी नहीं लगती, सारा कवर हो जाते हैं। ये तो है ना, बाइक की है, बहुत प्यारी है। ये कामरान के लिए दी थी मेरे भाई ने, अच्छी है ना। इस तरह लोकल भी मिल जाते हैं, जो होते हैं गले में एक बंदा डाल लेता है, और एक कैप की तरह होता है, वो भी अच्छा होता है। अगर आपने ज़्यादा टाइट लेनी हो तो वो भी अच्छी लगती है। वो हर साइज़ की, ये भी हर साइज़ की मिल जाती है, लेकिन ज़ाहिर है जो इंसान कहीं दूर रहता है उसको ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता साइज़ का। तो मैं क्या कह रही थी, चल जी, चलें जी, आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।